नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं हिंदी के महान लेखक सुदर्शन जी की लिखी हुई कहानी अंधकार। लाला राम नारायण अमृतसर के प्रसिद्ध व्यापारी थे। मिट्टी को भी हाथ लगाते तो सोना हो जाता। उन पर लक्ष्मी की विशेष कृपा थी। उनकी 2 दुकानें थीं, एक कपड़े की, दूसरी अंग्रेजी दवाइयों की। उन्हें दोनों से मुनाफा होता था, किसी वस्तु का टोटा न था। भगवान ने सब कुछ दिया था, मगर कुछ भी न था। उनके लड़कियां तो कई थीं, लड़का एक भी न था। यह पुत्र अभाव उन्हें खाए जाता था। हर समय उदास रहते थे। बाहर जाकर तो कदाचित हंस बोल भी लेते, पर घर में आते ही उनकी आंखें अग्निमय हो जाती थीं। पार्वती समझती थी, इसमें कोई मेरा दोष तो है नहीं। अब लड़के लड़कियां पैदा करना किसी के अपने बस की बात थोड़े ही है। परंतु इस पर भी उसमें इतना साहस न था कि पति के सामने मुस्कुराते हुए खड़ी हो जाए। वह घर में आते थे तो थर थर कांपती रहती कि कहीं गरज न उठें। सोचती, मेरे ही भाग्य में आग लगी है, इसमें किसी का दोष नहीं। लोगों के यहाँ कई कई लड़के पैदा होते हैं, पत्थरों के लिए मैं ही रह गई हूँ। सास कहती, मेरे मोती जैसे बेटे को अभागिन मिल गई। चेहरा कैसा दमकता था, जैसे अनार का लाल दाना हो। पर अब वह बात ही नहीं। न होठों पर वह मुस्कान है, न आंखों में वह ज्योति। देह पहले से आधी भी नहीं रही, अंदर ही अंदर घुला जाता है। राम नारायण यह बातें सुनते तो और भी दुखी हो जाते। कहते, माँ तुम ऐसी बातें ना किया करो। जो वस्तु भाग्य में ना लिखी हो उसके लिए रोना निष्फल है। मैंने समझ लिया है, हमारे वंश का नाम निशान मिट के रहेगा। हमारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं लिखा। तुम कुढ़ती हो तो मुझे रोना आता है। पार्वती ये बातें सुनती तो उसके दिल में तीर चुभ जाते। पहरों रोती और प्रारब्ध को गालियां देती रहती। वह भागवान घर में आई थी, पर अभागिन बनकर जैसे खीर के थाल में लाल मिर्च पड़ जाए। उसे और सारे सुख थे, एक यही न था। उसने इलाज किया, साधु संतों से भस्म की चुटकी ली, व्रत रखे, मगर भाग्य रेखा न बदली। यहाँ तक कि कई वर्ष बीत गए, परंतु पार्वती का आशा अंक पुत्र मणि से न भरा। लड़कियां 4 थीं, लड़का एक भी न था। एक दिन गली में एक ज्योतिषी आया। बच्चों के लिए रीछ और स्त्रियों के लिए ज्योतिषी दोनों समान हैं। स्त्रियों को तमाशा हाथ लग गया, बढ़ चढ़कर हाथ दिखाने लगी। ज्योतिषी बातें बनाता था, पैसे बटोरता था। कैसा अच्छा व्यापार है। किसी का माल नहीं बिकता, किसी की बातें बिकती हैं। स्त्रियां पैसे देती थीं और हंसती थीं, मगर पार्वती घर बैठी अपने दुर्भाग्य को रो रही थी। इतने में उसकी सास ने कहा, पार्वती जरा इधर आकर तू भी पंडित जी को हाथ दिखा ले। पार्वती ने नैराश्य भाव से उत्तर दिया, हाथ दिखाने से क्या होगा, मगर हर्ज ही क्या है, दिखा ले। पार्वती का जी न चाहता था कि हाथ दिखाए, परंतु सास के भय से उसने उठकर हाथ ज्योतिषी के सामने कर दिया। सब स्त्रियां चुपचाप खड़ी हो गईं। यह हस्त निरीक्षण न था, भाग्य निरीक्षण था। ज्योतिषी ने हाथ की रेखाओं को देखा और कहा, तुम्हारे मन में हमेशा क्लेश रहता है। पार्वती की सास ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है पंडित जी। ज्योतिषी, पर यह क्लेश मन का है, शरीर का नहीं। सास, यह भी सच है। ज्योतिषी, इसके कन्याएं होती हैं, लड़का नहीं होता। स्त्रियों ने कहा, देखा, यह विद्या की बातें हैं। जो 4 अक्षर पढ़ जाते हैं वह कहते हैं जो तस शास्त्र सब झूठ है। अब कहो, सच बताया या नहीं। ज्योतिषी, इसका पति भी बहुत दुखी रहता है। सास, महाराज यह भी सच है। ज्योतिषी, इसके लिए नक्षत्र तो सब अच्छे हैं, लेकिन एक नक्षत्र अशुभ है, यह सब उसका फल है। सास, महाराज तो अंतर्जामी हैं, अब यह देखें इसके भाग में बेटा है या नहीं। ज्योतिषी ने अच्छी तरह देखकर उंगलियों पर हिसाब किया और इसके बाद शोक से सिर हिलाकर कहा, नहीं। उत्तर साधारण था, पर पार्वती का दिल दहल गया। उसकी देह से पसीना छूटने लगा, जैसे जीवन की सकल आशाएं और उमंगें प्रस्थान कर गई हों। उसने हतभागों की तरह भूमि की ओर देखा और रुक रुक कर पूछा, इसका कुछ उपाय भी है या नहीं। ज्योतिषी, उपाय तो है, परंतु बड़ा कठिन है। पार्वती, मैं सब कर लूंगी। ज्योतिषी, रात को शमशान में बैठकर जाप करना होगा, कर सकोगी। पार्वती का चेहरा फीका पड़ गया।
आशा सामने आई थी, ओझल हो गई। पार्वती फिर उदास हो गई, जैसे कोई बाजी जीतते जीतते हार गई। ज्योतिषी, तुम उदास न हो, तुम्हारी खातिर यह काम मैं कर दूंगा। भय बहुत है, सिद्धि के समय भूत सामने आकर खड़े हो जाते हैं, अनजाना आदमी सहम कर मर जाए। परंतु भूत हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, चाहें तो पल भर में भस्म कर दें। हमारे शब्दों में आग है, एक मंत्र पढ़ें तो चिल्लाकर भाग निकलें। पार्वती की आंखें आशापूर्ण हो गईं, जैसे देवी का वरदान मिल गया हो। सास का चेहरा आशा की आभा से लाल था। उसे विश्वास हो गया कि अब जरूर लड़का होगा। करामाती पंडित रेख में मेख मार सकता है। ज्योतिषी जी की खातिर होने लगी। उसने जो कुछ मांगा वही दिया। पार्वती और उसकी सास ना नहीं करती थीं। कभी काले बकरे के लिए रुपए मांगता, कभी सोने चांदी के लिए। उसे आज तक न ऐसा अमीर घर मिला था, न ऐसे अंधे श्रद्धालु। दोनों हाथों से लूटता था और वह लुटवाते थे। हर मंगलवार को गरीबों में रोटियां बांटी जाती थीं। ज्योतिषी ने पार्वती को एक मंत्र सिखा दिया था। वह नहाकर 15 मिनट जाप करती थी। खाना भूल सकता था, मगर इस मंत्र का जाप न भूल सकता था। अब इस मंत्र पर जीवन की सारी अभिलाषाएं अवलंबित थीं। सदा शंका रहने लगी थी, कहीं यह कच्चा तागा न टूट जाए। वह इसे प्राणपण से बचा कर रखती थी। यहाँ तक कि मंत्र की परीक्षा का दिन समीप आ गया। अब कुछ दिन बाकी थे। पार्वती की दिन रात खातिरदारियां होने लगी। घर के लोग उसे कोई काम न करने देते थे। कहते, आराम से बैठे रहो, सब कुछ हो जाएगा। लाला राम नारायण ने कभी उससे सीधे मुंह बात न की थी। अब हंस हंस कर बोलने लगे, जैसे उससे मनमुटाव था ही नहीं। मुंह हर समय खिला रहता। पार्वती को कभी तांगे की सैर कराने ले जाते, कभी थिएटर दिखाने। कहते, जो जी में आए मांग लिया करो, मन मार कर रह जाना स्वास्थ्य को खराब कर देता है। पार्वती को यह 9 महीने गुजरते मालूम न हुए। संसार के सारे सुख, सारे आराम पर्याप्त थे। जो कहती वही हो जाता। किसी को दम मारने की मजाल न थी। पहले दासी थी, अब रानी बनी। सास जो दिन रात हृदय बेधी ताने मारती थी, अब ऊंची आवाज में बोलते हुए भी डरती थी। कहीं पार्वती क्रोध न कर बैठे, कहीं उसका जी न खराब हो जाए। पार्वती की ऐसी खातिर, ऐसी खुशामद कभी न हुई थी। एक दिन राम नारायण बोले, ज्योतिषी कहता है 100 रुपए से एक भी पैसा कम न लूंगा। पार्वती, वह समय तो आले, देखा जाएगा। राम नारायण, मेरा दिल कहता है अब के लड़का ही होगा। पार्वती, लक्षण तो मुझे भी अच्छे मालूम होते हैं। दिल में ऐसे ऐसे विचार आते हैं कि तुमसे क्या कहूं। राम नारायण, बस ठीक है, फिर लड़का ही होगा। पार्वती, जी चाहता है फल और मिठाइयां ही खाती रहूं, रोटी की तरफ देखने से भी घृणा होती है। राम नारायण, खटाई पर तो दिल नहीं दौड़ता। पार्वती, कभी ख्याल भी नहीं आता। राम नारायण, जी कैसा रहता है। पार्वती, बहुत प्रसन्न। पहले सदा उदासी छाई रहती थी, अब सुस्ती नाम को नहीं। जी चाहता है सारा दिन सैर ही किया करूं। ऐसी दशा मेरी आज तक नहीं हुई कभी भी। राम नारायण, मेरा दिल भी यही कहता है कि अब के जरूर लड़का होगा। पार्वती हंसकर, अगर लड़का हुआ तो मुझे क्या दोगे। जो मांगोगी वही दूंगा, तुमसे बाहर थोड़े ही हूं। हीरे का हार मंगवा दोगे। अरे हीरे का हार, बस बस इतना ही देखना था, देख लिया। तुम तो वकीलों की तरह जिरह करती हो। चलो रहने दो, मैं तो तुम्हारा दिल देखती थी, मुझे हार की क्या पड़ी है। तुम्हारी खुशी मिल जाए यही सब कुछ है। मैं तुमसे नाराज थोड़ी हुआ हूं। क्यों झूठ बोलते हो, तुम्हारी तो आंखें ही बदल गई थीं। मैं अनपढ़ हूं पर अंधी नहीं हूं, आंखें पहचानती हूं। तुम्हें धोखा हुआ होगा। खैर यह भी देखा जाएगा। इसी तरह 9 महीने बीत गए। प्रसव काल आ पहुंचा। राम नारायण बाहर बैठे घबराते थे। उनकी मां अंदर घबराती थीं। ज्यों ज्यों समय गुजरता जाता था, उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती थी। देखें क्या हो क्या न हो। चेहरे का रंग क्षण क्षण में बदल रहा था। कभी आशा, कभी निराशा, कभी व्याकुलता। उनकी सकल इच्छाएं, समस्त उल्लास, सारे उद्गार आंखों में आ बैठे थे। उनके जीवन का आधार अब केवल एक शब्द पर था। एक खेती एक छींटे की प्यासी थी, यह लता एक झोंके की भूखी थी।
सहसा अंदर से नवजात बालक के रोने की आवाज आई। रामनारायण चौंक कर खड़े हो गए और सबेग अंदर को चले। वे अभी आंगन में ही पहुंचे थे कि माँ बाहर निकल आईं। इस समय उनकी आंखों में आंसू थे, मुंह पर क्रोध, जैसे अग्नि की ज्वाला में पानी की बूंदें जल रही हों। रामनारायण के पांव वहीं रुक गए। अब उनमें आगे बढ़ने की शक्ति न थी। यह लंबा सफर, यह सुदूर यात्रा कितनी आशाओं को लेकर तय की थी, सब निराशा की भेंट हो गए। हृदय क्षेत्र को पानी का छींटा न मिला, आशा लता को वायु का झोंका प्राप्त न हुआ। फिर लड़की? रामनारायण का सिर चकराने लगा। निराशा जब चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो हमारी जीभ बंद हो जाती है। रामनारायण भी चुप हो गए। बहुत देर के बाद बोले, अब तो जी चाहता है कहीं निकल जाऊं, यहां मेरे दिल को शांति न मिलेगी। माँ, धीरज धरो बेटा, घबराने से क्या होता है। रामनारायण, वह ज्योतिषी मिल जाए तो मुंह नोच लूं। मुझे तो उस पर पहले ही विश्वास न था, मगर तुम्हारे ख्याल से चुप रहा, हजारों रुपयों पर पानी फिर गया। माँ, मुझे क्या पता था कि धोखा ही धोखा है। कहता था जाप करूंगा तो लड़का हो जाएगा, सब बाहियात ढकोसले हैं। ऐसे महात्मा होते तो मांगते क्यों फिरते, घर बैठे पांव पुजवाते। बेटा, जब अपने ही कर्मों में ना हो तो कोई क्या करे। आदमी तो बुरा न था, जो बात थी खोलकर कह दी, सारा मोहल्ला वाह वाह करता था। एक यह बात झूठ निकली, बाकी सब सच निकला। रामनारायण, हमारे भाग ही खोटे हैं, अब मुझे आज्ञा दो, साधु होकर कहीं निकल जाऊं, घर में रहा तो पागल हो जाऊंगा। माँ, कैसी बातें मुंह से निकालते हो तुम। भाग तुम्हारे क्यों खोटे होने लगे, भाग उस अभागिनी के खोटे हैं, जिसे राज सिंहासन पर बैठकर भी आराम न मिला। मेरी मानो तो अब दूसरा ब्याह कर लो, इससे लड़का ना होगा। बहुत बर्दाश्त किया, अब नहीं सहा जाता। रामनारायण, मैं मर जाऊंगा पर यह न करूंगा, मैं आदमी हूं, राक्षस नहीं हूं। माँ, अरे मैं उसे घर से निकाल देने को थोड़े ही कहती हूं, यह भी पड़ी रहेगी। लोग दूसरा ब्याह लड़के के लिए करते हैं, शौक के लिए नहीं करते। अगर इससे लड़का हो जाता तो हमारा क्या सिर फिरा हुआ है। रामनारायण, अब जो प्रारब्ध में ही ना हो तो क्या किया जाए। माँ, इसीलिए तो कहती हूं दूसरा ब्याह कर लो, परमेश्वर कृपा करेगा। यह बातचीत पार्वती ने सौर गृह में लेटे लेटे सुनी। वह पहले ही मर रही थी, यह बातचीत सुनकर और भी मर गई। उसे विश्वास हो गया कि अब यह ब्याह कभी न रुकेगा। आने वाले दिन आंखों तले फिर गए। सोचने लगी क्या होगा, अब यह हाल है तो ब्याह के बाद क्या होगा। सभी तुत्कारेंगे, सब नई बहू को पूछेंगे, मुझे कोई भी न पूछेगा। यह अनादर, यह अपमान, यह तिरस्कार कैसे सहूंगी। पार्वती ने अपने सिर पर जोर से थप्पड़ मारा और रो कर कहा, परमात्मा अब तो उठा लो, यह सहा नहीं जाता। हम रोते हैं इसलिए कि दूसरे हमें चुप कराएं, इसलिए नहीं कि हमें और भी रुलाएं। पार्वती इसी ख्याल से रोई थी, लेकिन उसकी सास ने जब शब्द सुना तो वे और भी लाल पीली हो गईं और उच्च स्वर में सुनाकर बोली, तेरे भाग में मौत नहीं, मौत तो हमारे भाग में है। बैठी राज करती है और छाती पर मूंग दलती है। यह शब्द नहीं थे, जहर में बुझे हुए तीर थे। पार्वती की आंखें अग्निमय हो गईं। उसकी सारी देह जलने लगी। रगों का रुधिर इस तरह खौलता था जैसे कढ़ाई में तेल खौलता हो। सहसा रामनारायण अंदर आ गए और प्यार से बोले, पार्वती धीरज धरो, लड़के लड़कियां दोनों बराबर हैं। माताजी जोश में आकर जो जी में आता है कह देती हैं, मगर उनकी नीयत में खोट नहीं। भोली हैं, इतना नहीं समझती कि जिनके यहाँ बेटे नहीं होते वह मर थोड़े ही जाती हैं। तुम ऐसी बातों की चिंता न किया करो, नहीं तो बीमार हो जाओगी। पार्वती चौंक पड़ी। उसे आश्चर्य था कि यह मीठे शब्द रामनारायण के मुंह से कैसे निकले। वह आज तक यही समझती थी कि यह बेटे का मुंह देखने को तरस रहे हैं। अभी अभी माँ बेटे में जो जो बातें हो रही थीं उनसे भी यही प्रकट होता था। एकाएक यह परिवर्तन क्यों? पार्वती ने बहुत सोचा, मगर कोई बात उसकी समझ में न आई। उसे आश्चर्य हुआ, पर इस आश्चर्य से बढ़कर प्रसन्नता हुई। उसने कातर दृष्टि से अपने पति की तरफ देखा और आंखें बंद कर लीं। उसके सब पराये थे, केवल पति अपना था, मगर उसके लिए यही सब कुछ था। परंतु कुछ दिन के बाद पति भी अपना न रहा। रामनारायण ने दूसरा ब्याह कर लिया। पार्वती पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। उससे कोई सीधे मुंह बात भी न करता था। सब नई दुल्हन की सेवा में लगे रहते थे।
अब नई दुल्हन घर की सब कुछ थी, पार्वती कुछ भी न थी। यहाँ तक कि उसका मान दासियों के बराबर भी न था। अब वह किसी काम में दखल न देती, चुपचाप अपनी कोठरी में पड़ी रहती, जो मिलता खा लेती, जो हाथ आता पहन लेती। अब उसे किसी की बात कड़वी न लगती और न ही क्रोध आता था, न जली कटी बातें सुनकर आंखें सजल होती थी। कभी जरा से कटु भाषण पर उसके शरीर में आग लग जाती थी। उस समय वह घर की रानी थी, मगर अब उसका सिंहासन छिन चुका था। अब उसके पति ने उसे अपने मन मंदिर से निकाल दिया था। अब वह रानी नहीं थी, भिखारिन थी। भिखारिन को क्रोध करने का अधिकार किसने दिया है? परमात्मा ने भी नहीं। भिखारिन कुछ दिन मुफ्त की रोटियां फाड़ती रही, फिर काम करने लगी। पहले रानी से भिखारिन बनी थी, अब भिखारिन से दासी बनी। उधर दयावती सारे घर पर शासन करती थी। वह हंसती थी तो घर के सारे लोग हंसते थे, उदास होती तो घर के लोग उदास हो जाते। जरा तेज चलती तो सास कहती, बेटी संभल कर चलो, नहीं पांव दुखने लगेंगे। ऊपर से नीचे उतरती तो कहती, कमर दर्द करने लगेगी। उसका जरा सा सिर दुखता तो राम नारायण की जान पर बन जाती। भागे भागे डॉक्टर के पास जाते और दवाओं की शीशियां उठा लाते। नंद ने दयावती पर प्राण देती थी। क्या मजाल जो उसकी इच्छा के विरुद्ध एक भी शब्द मुंह से निकल जाए। परंतु इतना कुछ होने पर भी दयावती खुश न थी। उससे दिल में हर समय बुरी बुरी भावनाएं उठा करती। एकांत में बैठती तो फूट फूट कर रोया करती। उसे हंसते मुस्कुराते देखकर किसी को संदेह भी न हो सकता था कि उसके दिल में कोई प्राण घातक जलन, कोई दुखदायक पीड़ा होगी। ऊपर ठंडा पानी लहरें मारता था, नीचे आग सुलगती थी। रात का समय था। पार्वती ने बर्तन साफ किए, रसोई घर धोया और छोटी लड़की को लेकर अपनी कोठरी में चली गई। मगर उसके शरीर का एक एक अंग दर्द कर रहा था। दूसरे दिन जागी तो सारा शरीर तप रहा था और सिर उठाए न उठता था। पार्वती चुपचाप लेटी रही, उसमें हिलने की हिम्मत न थी। यहाँ तक कि 9 बज गए और चूल्हा गर्म न हुआ। लड़कियां रोटी मांगती थीं और रोती थीं। पार्वती उनकी तरफ देखती थी और कराहती थी। यह हृदय विदारक दृश्य देखकर दयावती का दिल पसीज गया। वह दयावती थी, उसमें दया का अभाव न था। उसने मुंह से कुछ न कहा, परंतु रसोई घर में जाकर रसोई बनाने लगी। इतने में पार्वती की सास ने पार्वती की कोठरी के बाहर आकर कहा, परमात्मा करे ऐसी बहू किसी को न मिले। खाने को हर घड़ी तैयार है, काम का ध्यान ही नहीं। नई दुल्हन बैठी काम करती है, यह रानी सेज पर लेटी है, कोई देखे तो क्या कहे। पार्वती ने कराह कर उत्तर दिया, क्या करूं, बुखार हो रहा है। सास, यह सब बहाने मैं खूब जानती हूं, बुखार उखार कुछ नहीं है, बहाना है बहाना। मां जी, बहाना तो मैंने आज तक कभी नहीं किया। बड़ी सतवंती है ना तू, बहाना क्यों करने लगी? कल सांझ तक बुखार न था, अब कैसे हो गया? यह मैं क्या जानूं, रात देह दर्द करती थी। सास, देख ना कहीं निमोनिया ना हो जाए। पार्वती, हो जाए तो क्या कहना, मगर निमोनिया भाग्यवानों को होता है, अभागों को वह भी तो नहीं होता। सास, भाग्यवान तो मैं ही हूं, अब मुझे मार। मुर्दार गालियां देती है। पार्वती, आप तो लड़ती हैं, मैंने यह कब कहा। सास, मेरा सिर फिरा हुआ है ना? शायद फिरा ही हो। आग पर तेल पड़ गया। सास ने गरज कर कहा, अगर फिरा हुआ ना होता तो तेरे जैसी कमजात लड़की को कैसे ब्याह लाती? परनाले का पत्थर चौबारे में लग गया। पार्वती कमजात का शब्द सुनकर क्रोध न रोक सकी, बोली, जाओ भीतर जाकर बको, मैं तो यूं ही मर रही हूं, इलाज का ध्यान नहीं। लड़ने की धुन सवार हो गई। परमात्मा ऐसी सास दुश्मन को भी न दे। अब सहन करना संभव न था। पार्वती की सास रोने लगी और इतने जोर से रोई कि सारा मोहल्ला जमा हो गया। चीख चीख कर कहती थी, बहनों, इस निर्लज बहू ने मेरी पत उतार दी, मेरा जरा सा लिहाज नहीं किया। रात को कहीं बुखार हो गया था, मैंने आकर पूछा हकीम को बुला लूं, बस इतनी सी बात पर मुझे गालियां देने लगी। बोली, तुम्हें मेरे बुखार की क्या परवाह है? तुम्हें उस समय मालूम होगा जब तुम्हारे बेटे को और उसकी बेगम को बुखार चढ़ेगा, तब पूछूंगी क्यों माँ, अब हकीम को बुलवाऊं? मैंने कहा, मुझे गालियां दे लो, पर उस गऊ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इस पर नाम ले लेकर रोने लगी और मुझे कोसने लगी। वह गरीब न लेने में न देने में। अब तुम ही कहो, मैंने क्या बुरा किया? मोहल्ले की स्त्रियां चुप थीं। वह जानती थी पार्वती ऐसी स्त्री नहीं, परंतु उन्होंने मुंह से कुछ नहीं कहा। हम दुखिया के पक्ष में होते हुए भी उसकी सहायता नहीं करते, उल्टा बाज वक्त उसके विरुद्ध बोल देते हैं। यही दशा स्त्रियों की थी।
उनके दिल कहते थे पार्वती निर्दोष है, सारा महाभारत बुढ़िया का मचाया हुआ है, मगर फिर भी उनमें सच बोलने का साहस न था। हम अपने लिए झूठ बोल सकते हैं पर दूसरों के लिए सच भी नहीं बोल सकते। सारा दिन बीत गया, पार्वती को कोई दवा न मिली। न उसके पास जाकर किसी ने देखा कि गरीब जीती है या मरती है। राम नारायण खाना खाने आए और दुकान पर चले गए। सास धूप में लेटी रही, नंदा क्रोशिया लिए रुमाल बुनती रहीं। केवल पार्वती की अबोध लड़कियां जो कभी उसके पास जा बैठती थीं, कभी बाहर निकल आती थीं। इनके अतिरिक्त एक और प्राणी भी था जो उसका सुख दुख अनुभव करता था, और वह दयावती थी। हाँ, दयावती थी, पार्वती की सौत। वह पार्वती के लिए तड़पती थी, पार्वती के लिए रोती थी, मगर कुछ कर न सकती थी। वह इस घर में नई थी, उसे कोई कुछ कहता न था। वह स्वयं लज्जा से चुप रहती थी। उसे भय न मारता था, संकोच मारता था। हमारा दिल सबसे बड़ा दुश्मन है। रात के 2 बजे का समय था। पार्वती अपनी कोठरी में बेसुध पड़ी थी। एक और एक धुंधला सा दिया टिमटिमा रहा था, मगर उसका तेल समाप्त हो चुका था और उसका प्रकाश धीरे धीरे मर रहा था। यह मिट्टी का दिया न था, पार्वती के भाग्य का दिया था। कैसा तुच्छ, कितना छोटा! इसका प्रकाश अंधकार में किस तरह विलीन हो रहा था। इसका जीवन मृत्यु के मुंह में किस तरह भागता हुआ जा रहा था। इतने में दरवाजा खुला और दयावती धीरे धीरे अंदर आई। उसने पार्वती के चेहरे को देखा और ठंडी आह भरकर उसके सिरहाने बैठ गई। इसके बाद उसने पार्वती का सिर अपनी जंघा पर रख लिया और उसके बालों में प्यार से उंगलियां फेरने लगी। पार्वती ने घबराकर आंखें खोल दी और कहा, कौन? उसको आशा थी कि राम नारायण होंगे। दिन में माँ के ख्याल से नहीं आए, अब आए हैं। अपना फिर भी अपना है, पराया कैसे हो जाएगा? मगर मुंह मोड़कर देखा तो सन्नाटे में आ गई। यह राम नारायण न थे, दयावती थी। पार्वती की आंखों में पानी आ गया। उसने एक क्षण तक दयावती के मुंह की तरफ ताका और फिर उसके गले से लिपट गई। उसने जिन्हें अपना समझा था वह पराये निकले, मगर जो पराया था वह अपना बन गया। दुनिया के रास्ते कैसे निराले हैं, कितने अद्भुत हैं। दयावती ने पार्वती को चारपाई पर लिटाकर कहा, कोई दवा नहीं खाई? पार्वती, नहीं, मेरी परवाह किसे है जो दवा खाऊं? तो बुखार कैसे उतरेगा? भगवान उतार देगा। नहीं, तुम्हें दवा खानी होगी। इस घर के आदमी सभी राक्षस हैं। बहन, तुम्हें विश्वास न होगा, मैं तुम्हारे लिए सारा दिन कुड़ती रही हूं। तुम्हारे साथ शक्ति होती है तो मेरा दिल रोने लगता है। जी चाहता है तुम्हारे गले से लिपट जाऊं, पर घर वालों का ख्याल रास्ते में खड़ा हो जाता है। सोचती हूँ क्या कहेंगे, 100 बातें बनाएंगे, मगर अब यह बेपरवाही न होगी। पार्वती ने धुंधले दिए की तरफ देखते हुए कहा, बहना, अब तो जी चाहता है कुछ खा कर सो रहूं। सब कुछ देख लिया और क्या देखूंगी। अब यह अधोगति नहीं सही जाती, अब तो मौत ही आ जाए। दयावती, अधीर क्यों होती हो, यह दिन भी गुजर जाएंगे। पार्वती, प्रारब्ध में जब यही लिखा है, यह मालूम न था। मालूम होता तो जोगिन बन जाती। जोगिन बनना इतना आसान होता है, जो आज संसार में चारों तरफ जोगिने ही जोगिने नजर आती। आज का हाल तो तुमने स्वयं देख लिया होगा, बताओ मेरा क्या दोष था? खूब देख लिया, ज्यादती सारी उन्हीं की थी। तुम्हारा दोष नहीं है, इसे सारा जहान जानता है। कहने लगी, गालियां देती है। दयावती, अब लड़कियां होती हैं तो इसमें तुम्हारा क्या दोष है? यह कोई अपने बस की बात थोड़े ही है। पार्वती, वह तो समझते हैं जानबूझकर पैदा की है मैंने। आदमी को कुछ तो समझना सोचना चाहिए, जब देखो तने रहते हैं। दयावती, और तुम्हारा कोई दोष नहीं। जीना दूभर हो गया है, हर समय सहमी रहती हूं, पर मेरी तरफ से तुम अपना मन साफ कर लो, मैं तुम्हें बड़ी समझती हूं। पार्वती, मेरा मन तुमसे पहले ही साफ है। दयावती, मेरे कारण तुम्हें कष्ट भी न होगा जरा सा भी। पार्वती ने दयावती को गले से लगा लिया और स्नेहपूर्ण स्वर से कहा, तूने मुझे बचा लिया। मैं समझती थी इस घर में मेरे दुश्मन ही दुश्मन हैं, हितचिंतक कोई नहीं, परंतु तूने मेरा विचार बदल दिया। अब मुझे इतनी शांति है कि कम से कम मुझे तू तो बेगुनाह समझती है। सहसा दिया बुझ गया, चारों तरफ अंधकार फैल गया। इस अंधकार में पार्वती और दयावती दोनों छिप गईं। उनके भाग्य का दिया भी बुझ गया। पार्वती महीना भर बीमार रही। दयावती ने सेवा शुश्रूषा में दिन रात एक कर दिया। उसे हर समय वही चिंता रहती थी कि पार्वती किसी तरह बच जाए, वह उसके सिरहाने से न उठती।
नियत समय पर दवा देती, समय पर दूध। रात को सोते सोते चौंक उठती और उसे देखती सोती है या जागती। ऐसी चिंता, ऐसी व्यग्रता, ऐसी उत्सुकता से किसी माँ ने अपने बच्चे का इलाज भी कम ही किया होगा। उसे सास समझाती थी, पति रोकता था, मगर वह किसी की ना सुनती थी। कहती, इसकी सेवा मैं करूंगी, यह दुखिया है, इसके मन मंदिर में प्रेम की ज्योत जलती है, इसने मेरा मन मोह लिया है। पार्वती की लड़कियां दयावती की आवाज सुनती तो उनकी तबीयत हरी हो जाती और इस तरह लपक कर आती जैसे वह उनकी माँ हो। उनके रहने सहने का, खाने पीने का सब प्रबंध वही करती थी। यह स्वर्गीय प्रेम, यह विशुद्ध निर्मल पवित्र दृश्य देखकर सारा मोहल्ला चकित था। ऐसी उदारता, ऐसी श्रद्धा, ऐसी प्रीति स्वार्थ में संसार में, इस द्वेषपूर्ण दुनिया में उन्होंने पहले कभी न देखी थी। सौत को देखकर स्त्री के शरीर में आग लग जाती है, उसकी आंखों में क्रोध की चिंगारियां निकलने लगती हैं। यहाँ वही सौत की सेवा करती थी। यह प्रेम कितना महान, कितना स्वच्छ था। इसमें आत्मसमर्पण था, विषय वासना न थी, सेवा का शौक था, फल की इच्छा न थी। यह पति पत्नी का प्रेम न था, दो महिलाओं का स्नेह था। यह दो सौतों का प्यार न था, दो सखियों की प्रीति थी। धीरे धीरे पार्वती के देह में ताकत आने लगी। दयावती ऐसी खुश थी जैसे कोई राज्य मिल गया हो। अब वह दो सखियां थीं, सारा दिन एक जगह बैठी रहीं और बातें करती थीं। दयावती सोचती, यह दुखिया है, इससे अन्याय हो रहा है। पार्वती सोचती, मेरी सौत है तो क्या हुआ, पर इसका दिल प्रेम का सागर है, मुझे देखकर खुश हो जाती है। मेल ने दोनों को प्रेम सूत्र में बांध दिया। कुछ देर सखियां बनी रहीं, फिर बहनें बन गईं। पार्वती से सास का व्यवहार वैसे ही कठोर था, परंतु राम नारायण कभी कभी हंसकर भी बोल लेते थे और दयावती सबकी आंखों की पुतली थी। इसी तरह एक वर्ष बीत गया। पार्वती कुछ महीनों के लिए मायके गई। लौटी तो दयावती की अवस्था ही कुछ और थी। न गालों पर वह मोहनी थी, न आंखों में वह जादू। ऐसा मालूम होता था जैसे दयावती वह दयावती ही नहीं। पार्वती 16 साल की सुकुमारी को छोड़ गई थी। अब उसे 40 साल की बुढ़िया मिली। पार्वती पर वज्राघात हुआ। उसने दयावती का हाथ पकड़ा, उसे एकांत में ले गई। वहां जाते ही बोली, यह तुझे क्या हो गया है? हुआ तो कुछ भी नहीं, पहचान ही नहीं जाती, तेरी सूरत ही बदल गई। चल झूठी, मुझे छेड़ती है, तेरी आंखें बदल गई होंगी। गालियां देती है, जबान भी बदल गई। अब तुमसे बातों की बाजी में तो मैं कभी नहीं जीतूंगी। अच्छा तो ठीक ठीक बता ना, छिपाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे बहम का इलाज कौन करे? सास से लड़ाई तो नहीं हो गई? बिल्कुल नहीं, वह तो मुझे माँ से ज्यादा चाहती हैं। उनसे झगड़ा हो गया क्या? वह तो ऐसे आदमी ही नहीं। तो फिर बीमार रही है क्या? हंसकर, हाँ बुखार चढ़ता रहा है। तो मालूम हुआ मुझसे छिपाती है, अब ना पूछूंगी। दयावती रोने लगी। उसको ऐसा मालूम हुआ कि उसके शरीर को तोड़कर प्राण पक्षी बाहर निकल जाएगा। सिसकियां भरते हुए बोली, बहन मुझे कोई रोग नहीं, मुझसे किसी ने दुर्व्यवहार नहीं किया, मुझे चिंता रोग खा रहा है, मुझे भय हो रहा है कि आदर प्यार आनंद के कुछ ही दिन के मेहमान हैं बस। इस सावन की धूप पर कोई विश्वास नहीं, इसकी आयु बहुत थोड़ी है। आज मुझे सब सिर आंखों पर बिठाते हैं, लेकिन यह मान या सत्कार मेरे लिए नहीं, लड़के के लिए है। उनको लड़के की चाह ने दीवाना बना रखा है। सोचती हूँ अगर मेरी भी लड़की हो गई तो फिर क्या होगा, सबकी आंखें बदल जाएंगी। यह चिंता है जो मुझे अंदर ही अंदर खा रही है। मैं इस दुख से घुली जा रही हूँ और मुझे विश्वास हो गया है कि मेरी लड़की ही होगी और मैं न बचूंगी। यह कहकर दयावती रोने लगी। पार्वती के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसके मुंह से कुछ न निकला, एक शब्द भी नहीं, न हाँ न ना। उसने दयावती का सिर खींचकर अपने गले से लगा लिया और रोने लगी, मगर उसका दिल कह रहा था, अगर तू मरी तो मैं भी जीती न रहूंगी। आखिर वह दिन आ गया जिसकी सबको प्रतीक्षा थी। राम नारायण ने दोनों बहनों को बुला भेजा था। एक दाई रखी, एक लेडी डॉक्टर। खाना बनाने के लिए एक स्त्री अलग थी। लेडी डॉक्टर ने कह दिया था लड़का होगा। राम नारायण ऐसे खुश थे जैसे किसी भिखारी को राज सिंहासन मिल जाए। उछलते फिरते थे, उनके पांव धरती पर न पड़ते थे। नौकरों से कहा इनाम मिलेगा, मोहल्ले वालों से कहा मिठाई बांटेंगे, इष्ट मित्रों से भोजन देने की प्रतीक्षा की। संध्या का समय था। रामनारायण के घर में स्त्रियां दौड़ती फिरती थीं, कानों पड़ी आवाज सुनाई न देती थी। लेडी डॉक्टर सख्ती के साथ हुक्म देती थी और लड़ती थी, मगर कोई बुरा न मानता था।
कहीं गर्म पानी पड़ा था, कहीं रुई के फाहे कतरे जा रहे थे। पार्वती उड़ती फिरती थी। दिल में प्रार्थना थी कि दयावती के लड़का हो, लड़की न हो। अगर लड़की हुई तो हम दोनों की मौत है। अब तो केवल मैं ही अभागिन हूं, फिर दयावती को भी कोई न पूछेगा। अभी उसकी खातिर कभी कभी कोई मेरी भी सुध ले लेता है, फिर यह बात भी न रहेगी। राम नारायण दरवाजे में बैठे माला फेरते थे और प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु, यह नैया पार लगा दे। कभी कभी यह विचार आता था कि पार्वती से अन्याय हुआ है, लड़का हो जाए तो उसके साथ जरा भी सख्ती न करूं। ऐसी एकाग्रता, ऐसी लगन, ऐसी श्रद्धा से उन्होंने कभी प्रार्थना न की थी। संकट हमें परमात्मा का भक्त बना देता है। वैभव में परमात्मा कभी ध्यान ही नहीं आता। एकाएक अंदर से कुछ आवाजें आईं। राम नारायण ने माला के मन के जोर जोर से फेरने शुरू कर दिए। घबराए हुए कहते थे, परमात्मा कृपा करो, तुम्हारे बिना और किसी का सहारा नहीं। इतने में राम नारायण की मां आकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। राम नारायण ने कहा, क्या हुआ? मां ने धीरे से जवाब दिया, लड़की। राम नारायण की उठती हुई उमंगें बैठ गईं, जैसे कबूतर उड़ना चाहता है और बाज को ऊपर मंडराते देखकर फिर वहीं बैठ जाता है। उन्होंने माला धरती पर पटक दी और निराशा से इधर उधर टहलने लगे। किसी सेठ को अपना सर्वस्व लुट जाने पर इतना दुख न होता। थोड़ी देर बाद दयावती के पास लेडी डॉक्टर और पार्वती के सिवा कोई भी न था। सब राम नारायण के इर्द गिर्द जमा थे। कोई शोक प्रकट करता था, कोई सांत्वना देता था, मगर राम नारायण बिल्कुल चुप थे। चारों तरफ देखते थे और ठंडी सांसें भरते थे। दयावती का किसी को भी ख्याल न था। सहसा पार्वती कमरे में आई और बोली, दयावती मर गई। राम नारायण बैठे थे। नवजात लड़की की भी कोई आशा नहीं। सारे घर में कोहराम मच गया। राम नारायण, उनकी माँ, उनकी बहनें सब रोने लगीं। उनके आर्तनाद से दुश्मनों के कलेजे भी छलनी होते थे। इस तरह रोती थी जैसे उनका लड़का मर गया है। केवल पार्वती की आंख में पानी न था। वह कहती थी, कैसे छलिए हैं, दिल में दया नहीं, आंख में आंसू हैं। परमात्मा करे ऐसे धोखेबाजों की यहाँ कभी संतान न हो। दूसरे दिन दयावती और उसकी लड़की दोनों की अर्थी उठी। घर के सब लोग साथ थे, केवल पार्वती न थी। उसे रात ही बुखार हो गया था। राम नारायण ने लड़कियों को उसके पास छोड़ा और स्वयं अर्थी के साथ चले गए। दाह कार्य करके लौटे तो घर में पार्वती की लाश पड़ी थी और उसके पास उसकी अबोध कन्याएं बैठी फूट फूट कर रो रही थीं। उसने दयावती से कहा था, एक साथ जिएंगी, एक साथ मरेंगी। उसका वचन झूठा न निकला। वह दाह कर्म के समय पछड़ गई थी, परंतु परलोक यात्रा में पीछे न रही। दोनों विपदाग्रस्त स्त्रियां एक ही दिन दुनिया से रवाना हुईं। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे सुदर्शन जी की लिखी हुई कहानी अंधकार।